पशुपति पारस जी क्या कह रहे हैं? क्या पशुपति पारस जी इससे पहले सरकार में नहीं रहे? क्या वो मंत्री नहीं रहे नीतीश कुमार जी के साथ? तब गर्त में नहीं जा रही थी बिहार, और आज वो नहीं है सत्ता में, सत्ता की मलाई नहीं खा रहे तो बिहार गर्त में जा रही है। क्या नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? तो पशुपति पारस जी को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। उम्र तो उनकी भी उतनी है, आपने तेजस्वी का नाम लिया, उनका भी हम भाई है, लेकिन उसकी मुस्लिम और यादव है, लेकिन मेरे नेता का हम भाई जो है वो महिला और युवा है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में कुछ सत्ता परिवर्तन होने वाला है कि नहीं होने वाला चुनाव में? नहीं, इंडिया का सरकार तो एनडीए का ही आना है, बाकी आगे भविष्य में क्या होगा राजनीतिक में कुछ है। और मेरे नेता का हमेशा विजन रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को एक राज्य में ले जाना ही मेरे नेता का विजन है। हमारे नेता तो एनडीए में है, और उन्होंने कभी अपने से तो नहीं कहा है कि मैं सीएम फेस हूँ या मुझे सीएम बनाना है। मेरे नेता ने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार जी भी एनडीए के सीएम फेस चेहरा है। लेकिन अगर बिहार के लोगों को लगता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनको सीएम बनना चाहिए, तो बिल्कुल सीएम फेस है मेरे नेता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सभी पार्टी जहां एक तरफ तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे चारों तरफ देखने को मिल रहा है कि उन्होंने कहा मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। अब इस बयान के बाद लोगों के मन में खलबली मच गई कि भैया मोदी जी के हनुमान आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो भी चुनाव से पहले। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रणाम, आपके चैनल को प्रणाम। मेरा पहला ही सवाल होगा कि आपके नेता चिराग पासवान ने आखिर ये क्यों कह दिया कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है? क्या वो केंद्र में नहीं रहना चाहते या केंद्र का साथ छोड़ना चाहते हैं? पहले तो बधाई, अगर मेरे नेता ने को अगर बिहार बुला रहा है, अगर मेरे नेता को बिहार याद आया है और अगर वो बिहार जाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ दिया चैनल, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं भी चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ कि बिहार बुला रहा है। बहुत अच्छी बात है, मेरे नेता ने इतना काम किया है बिहार के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज बिहार के युवा, बिहार के आम लोग, बिहार के हर वर्ग के लोग, हर जाति के समाज के लोग हमारे नेता से जुड़ना चाहते हैं, उनको सीएम फेस देखना चाहते हैं। इसमें गलत कहाँ है? उन्होंने इतना काम किया है कि वो बिहार में जाके काम करना चाहते हैं, और चाहते तो बहुत बड़ी बात है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे पूरे प्रदेश, दिल्ली प्रदेश की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे नेता सीएम बने, और 2025 में ही बने, क्यों नहीं बने? सभी चाहते हैं कि उनके नेता सीएम बने। तो मेरे नेता को अगर बिहार बुला रहा है, अगर मेरे नेता का मन दिल्ली में नहीं लग रहा है आप लोगों कहने के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया है। बिहार की राजनीतिक में जाना चाहते हैं, बिहार की सेवा करना चाहते हैं, और मेरे नेता का हमेशा विजन रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को एक राज्य में ले जाना ही मेरे नेता का विजन है। आप कह रहे हैं कि आपके नेता को सीएम बनना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अभी बीते 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक हुई, जिसके बाद महागठबंधन की तरफ से इनडायरेक्टली ये साफ हो गया कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। फिर तो टक्कर है कि नहीं? देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं। मेरा अपना मानना है, हर एक नेता का, जो हर एक कार्यकर्ता है, उसका अपना मानना, उसका एक सपना होता है कि मेरा नेता सीएम बने, और मेरा हमेशा से मेरी राय है कि मेरे नेता को बिहार का सीएम होना चाहिए। आप बताइए कि तेजस्वी यादव वो क्वालिटी है सीएम बनने की जो चिराग पासवान? वो अपने पार्टी के नेता हैं, वो उनका क्या क्वालिटी है, क्या उसमें नहीं है। पर बिहार की राजनीति तो आप जानते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी के पे मैं क्यों कमेंट करूँ? मैं अपने पार्टी के लिए अधिकृत हूँ, मैं अपने पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी सीएम होंगे नहीं होंगे, ये इतने दिनों से बिहार की जनता, देखिए कौन सीएम होगा और कौन नहीं होगा, ये बिहार की जनता ने तय करना है। बिहार की जनता के सब कुछ हाथों में है। हम लोग मैदान में हैं, सब पार्टी मैदान में होगी, एनडीए गठबंधन भी मैदान में, जबकि एनडीए गठबंधन की तरफ से तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जी के उसमें चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हम लोगों का, मेरे पार्टी का और कार्यकर्ताओं का, सभी का अपना मानना होता है कि मेरे नेता में, अच्छा आप कह रहे हो कि हमारे नेता को सीएम बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं, हमारे नेता में वो प्रोडक्ट है, वो कुछ है, तभी तो लोग सीएम बनाने के लिए बिहार वाले नेता ढूंढ रहे हैं। तो आप तो तारीफ करेंगे, वो हर कोई करता है। अब जब से इन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, यानी कि केंद्र में मन नहीं लग रहा है, मैं बिहार जाना चाहता हूँ, तब से एक और सूत्रों के मुताबिक देखा जाए, खबर आ रही है कि जन स्वराज पार्टी के तरफ से उनको ऑफर किया जाएगा, सीएम के कुर्सी पे बिठाने का वादा किया जाएगा। तो क्या चुनाव से पहले ऐसा कुछ है, एनडीए का साथ छोड़ेंगे चिराग पासवान? देखिए, मेरे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं, या किसने कब कहा उन्होंने, ये मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन अगर मेरे नेता को कोई सीएम के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो मैं कह तो रहा हूँ मेरे नेता में वो हर क्वालिटी है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में हर क्वालिटी है। सीएम के लिए अगर ऑफर कर दिया जाएगा तो एनडीए का साथ छोड़ देंगे?
नहीं, कौन छोड़ रहा है इंडिया? देखिए राजनीतिक जो है वो आगे देखिए राजनीति में होता क्या है। राजनीतिक हमारे नेता तो एनडीए में है और उन्होंने कभी अपने से तो नहीं कहा है कि मैं सीएम फेस हूँ या मुझे सीएम बनाना है। मेरे नेता ने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार जी भी एनडीए के सीएम फेस चेहरा है। लेकिन अगर बिहार के लोगों को लगता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनको सीएम बनना चाहिए, तो बिल्कुल सीएम फेस है मेरे नेता। आज निकल उनको सीएम बनना है बिहार का उद्धार ही चिराग पासवान जी करेंगे। आज बने कल बने जब भी बनेंगे, और बिहार को नंबर 1 पे राज्य पे हमारे नेता चिराग पासवान जी लाएंगे और उनकी सोच यही है। आप कह रहे हैं कि आपके नेता चिराग पासवान बिहार का उद्धार करेंगे, वहीं इन्हीं के चाचा पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि भैया बिहार को ये लोग गर्त में लेके जा रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, बिहार में इस बार बदलाव होगा। पशुपति पारस जी क्या कह रहे हैं? क्या पशुपति पारस जी इससे पहले सरकार में नहीं रहे? क्या वो मंत्री नहीं रहे नीतीश कुमार जी के साथ? तब गर्त में नहीं जा रही थी बिहार, और आज वो नहीं है सत्ता में, सत्ता की मलाई नहीं खा रहे तो बिहार गर्त में जा रही है। तो जो ये लोग महत्वाकांक्षी नेता है, उन लोगों में मुझे टिप्पणी नहीं करना है, पर मेरे नेता के लिए मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने नेता के लिए अधिकृत हूँ कि मेरे नेता में वो सब चीज़ें हैं जो एक सीएम में होना चाहिए। एक बहुत ही नेक और मानवता के विशाल के रूप में मेरे नेता काम करते हैं, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे बड़ा उनका विजन है। जो युवा, देखिए हमारे एम.वाई समीकरण है, आपने तेजस्वी का नाम लिया, उनका भी एम.वाई है, लेकिन उसकी मुस्लिम और यादव है, लेकिन मेरे नेता का एम.वाई जो है वो महिला और युवा है। तो वो देश के और बिहार के महिला और युवा को आगे करना चाहते हैं। जो पलायन इतने बड़े तरह उस पर हुआ था उसको रोकना चाहते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, वहाँ कारोबार ले जाना चाहते हैं। बिहार में आपकी पार्टी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से बिहारी फर्स्ट का अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का प्यार मिल रहा है वहाँ पर। हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से बहुत ही लोग जुड़ रहे हैं, युवा बहुत जुड़ रहे हैं, पढ़े लिखे वर्ग बहुत लड़के और लड़कियां उसमें युवा है जो जुड़ रहे हैं, और जो उच्च वर्ग और वर्ग जाति से वहाँ देखिए जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, इसमें हर वर्ग के लोग, हर जाति समाज के लोग जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में कुछ सत्ता परिवर्तन होने वाला है कि नहीं होने वाला चुनाव में? नहीं, इंडिया का सरकार तो एनडीए का ही आना है, बाकी आगे भविष्य में क्या होगा राजनीतिक में कुछ कंफर्म तो होता नहीं कि राजनीतिक में यही होना है। जब तक हो नहीं जाता वो चीज़, तब तक उसमें आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो जनता के हाथ में कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, ये सब जनता के हाथ में, जनता तय करेगी। पारस जी ने एक और बात कही कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उनकी एज हो चुकी है। देखिए, तो उनको भी ले लेना चाहिए, ये बात तो उन पर भी लागू होती है। अगर नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तो पशुपति पारस जी को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए, उम्र तो उनकी भी उतनी ही है लगभग। तो सामने वाले को छोटा करना, ये राजनीतिक आपका महत्वाकांक्षा दिखाता है कि छोटे वाले का लकीर को कैसे कम करना। नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा लकीर है, उसको छोटा करने के लिए पशुपति जी को भी बहुत टाइम लगेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो भी पार्टी है, वो बिहार में इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी तैयारी कर रही है और किन मुद्दों को लेकर? पूरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार बिहार की 243 सीटों पे अपनी जो है वो तैयारी कर चुकी है, और मजबूती से तैयारी कर रही है कि गठबंधन में जो सीटें हमको मिले हम तो जीते, लेकिन गठबंधन के साथ ही जहाँ जहाँ चुनाव लड़े उनको भी हम पूरी ताकत से, मेरे नेता का हमेशा यही होता है। आप लोग चाहते हैं? हमारे नेता का हमेशा से यही, देखिए यही लड़ाई है। दिल्ली में भी लड़े हम लोग, 1 सीट मिली और 70 सीटों पे हमने एनडीए का मदद किया, 70 सीट पे हमने पूरी ताकत से एनडीए का मदद किया। उसी प्रकार से बिहार में 243 सीटें हैं, जितनी सीटें गठबंधन में हमको मिलेगी हमको तो उस पर ताकत से लड़ना। क्या चिराग पासवान के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग पर्सनली चाहते हैं कि वो बिहार चले जाएं, प्रॉपर बिहार पे ध्यान दें? नहीं, हम लोगों को पर्सनल मानना है कि उनको बिल्कुल बिहार में रहना चाहिए, और जिस तरीके से वो बिहार वासियों को प्यार करते हैं, बिहार के कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर समाज के वर्ग जिस प्रकार से हमारे नेता से प्यार करते हैं, तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए। जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी तो गली गली गए थे ना, हम लोग गाँव गए थे ना, लोगों ने प्यार दिया ना, तो लोग उनको प्यार करते चाहते हैं कि एक युवा पढ़ा लिखा है और वो सीएम बने और वो संभाले। तो इसमें गलत क्या है? अगर मेरे नेता को बिहार याद आ रही है, मेरे नेता को बिहार बुला रही है, तो बिल्कुल बिहार जाना चाहिए, और हम जैसे कार्यकर्ताओं का यही मानना कि मेरे नेता को सीएम बनना चाहिए। चलिए, तो देखिए ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे शंकर मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये लोग पूरी तरह से समर्थन देते हैं इस बात को, ये लोग चाहते हैं कि इनके नेता को बिहार जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी ने जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से पार्टी को ये लोग यहाँ तक पहुँचाएं, कहीं ना कहीं वो आज भी लोगों के अंदर छाप छोड़ा हुआ है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के ज़रूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, प्रणाम।